एक साधारण लड़के जैक की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लेट होके अपने घर वापस जा रहा था, तब वो अपने डैड को देखता है जो कि टीवी देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ सही नहीं था। उसके फादर कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। जैक उसके तरफ दौड़ते हुए जाता है और ये देख के चौंक जाता है कि उसके फादर मारे जा चुके हैं। वेल, जैक को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने मॉम को बुलाने लगता है, लेकिन ऊपर से उसके मॉम की भी कोई आवाज नहीं आती। अब अगले ही पल वो देखता है कि उसकी मॉम भी मारी जा चुकी है। तब जैक वहाँ एक आदमी को देखता है जिसने उसके मॉम को मारा था। जैक उस वक्त उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो पर्सन एक मैजिक स्पेल की मदद से जैक को दूर हटा देता है। वहीं पर अचानक से जैक के सामने एक और लड़का आता है जो जैक से कहता है कि मैं तुम्हारा कितने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। वो लड़का अपने मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट करके जैक को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि उसका मैजिक कुछ इफेक्ट कर पाता, वहाँ एक स्वॉर्ड्समैन आके उसे दूर हटाता है। वो दोनों ही अपने स्वॉर्ड्स को निकाल के वहाँ एक इंटेंस फाइट चालू कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर वो मेज जैक के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एक और मेज आके जैक को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक जैक को ये क्लियर हो गया था कि इनमें से दो जन उसको अटैक कर रहे हैं और दो जन उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो दो पर्सन जैक को बचाने की कोशिश कर रहे थे वो एक स्पेस टाइम मैजिक यूज करते हैं। अब इसके कुछ देर बाद अचानक से जैक अपने आंखें खोलता है। वो एक पूरी तरीके से दूसरी जगह में था और उसे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पे है। इससे पहले कि जैक कुछ भी समझ पाता, वहाँ पर वही मेज आता है जिसने कि उसे बचाया था। जैक उसके तरफ दौड़ते हुए जाता है और उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ और आखिर मेरे पेरेंट्स कहाँ पे है। तब वो मेज कहता है कि मेरा नाम शेल है और ये मेरा दोस्त जिसका नाम एल्सन है। हम दोनों ने तुम्हारे पेरेंट्स को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस वक्त बहुत ही देर हो चुकी है और हम बस तुम्हें ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो कहता है कि यहाँ पे बस मैं ही हूँ जो तुम्हारे लैंग्वेज को समझ सकता है। जैक अभी तक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा है। तब शेल कहता है कि इस वक्त तुम एक पूरी तरीके से दूसरी दुनिया में हो। अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये अर्थ नहीं है और इस दुनिया को एक पर्सन रूल करता है जिसका नाम मार्को है, लेकिन मार्को के रूल्स इतने ज्यादा बेकार और इतने ज्यादा घिनौने थे कि कुछ लोग इसे अपोज कर रहे थे। यहाँ तक उससे बचने के लिए कुछ लोग दूसरी दुनिया में यानी कि अर्थ में चले गए थे। तब मार्को ने अपने बेटे कार्टैश को अर्थ में भेजा ताकि वो सारे सर्वाइवर्स को मार सके। और हमें पता चलता है कि कार्टैश कोई और नहीं, वही स्वॉर्ड्समैन था। वो कहता है कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स हमारी दुनिया से बिलोंग करते थे और मार्को के घिनौने रूल्स को बर्दाश्त नहीं कर पाके अर्थ में एस्केप करने गए थे। लेकिन जैक कहता है कि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स अर्थ के ही है, मुझे तुम्हारी बातों में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है कि तुम सच बोल रहे हो। तब हमें पता चलता है कि कार्टैश इस दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से है और वो मेज और कोई नहीं उसका असिस्टेंट था जिसका नाम रियोन था। और ये दोनों कोई मॉन्स्टर से कम नहीं है, इनके अंदर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी नहीं बची। वेल, जैक इस वक्त ये सब बातें नहीं करना चाहता और यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही जैक थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है। वो लड़की जैक को बुलाती है, लेकिन जैक को उसका लैंग्वेज समझ नहीं आता। उस वक्त जैक को वो एक अजीब टाइप का पेंडेंट पहनाती है, जिसके बाद उसे सारे लैंग्वेज अचानक से समझ आने लगते हैं। तो वो लड़की जैक को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये एक मैजिकल क्रिस्टल है और इसकी मदद से तुम हमारे लैंग्वेजेस को समझ सकते हो। उसी वक्त शेल जैक का पीछा करते हुए आता है और उस लड़की को उसके नाम से बुलाता है। वेल, हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम हिस्टोरिया है। शेल को देखकर जैक फिर से गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है और इस वक्त जैक भागते हुए एक स्ट्रेंज से रूम में आ चुका था। वेल, उस रूम में एंट्री करते साथ जैक एक अननोन सर्कल पे हाथ रख देता है। अगले ही पल वो अपने आप को आसमान में पाता है जो कि उड़ रहा था। यहाँ तक उसके साइड में ड्रैगन्स तक उड़ रहे थे, लेकिन अचानक से वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहाँ अचानक से बहुत सारे खतरनाक हमले होने लगते हैं, इतने खतरनाक अटैक्स जो कि ड्रैगन तक को मार देते हैं। वहीं पे कुछ फ्लाइंग सर्पेंट्स आके बाकी सारे क्रिएचर्स को भी मार रहे थे। अचानक से जैक उठता है और रियलाइज करता है कि ये सभी कुछ एक विजन था। जैक के साइड में हिस्टोरिया बैठी थी जो कि उसे कहती है कि ये कोई विजन नहीं था, ये कैलेमिटी 3 साल पहले सच में हुई थी और ये अटैक मार्को के द्वारा किया गया था जो कि एक बहुत ही मिस्टिकल अटैक था। इस अटैक से वो ड्रैगन्स और यूनिहॉर्न्स के पावर्स छीनना चाहता था। हालांकि जैक को इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो उन्हें सब कुछ पहले से बताती है। वो कहती है कि इस यूनिवर्स में 2 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक अर्थ और दूसरा आइडान। और वेल, इस वक्त तुम आइडान प्लैनेट के अंदर ही मौजूद हो और जैसा कि तुम देख सकते हो इस दुनिया में कोई भी मैजिक यूज कर सकता है। कुछ देर बाद हम जैक को देखते हैं जो कि हिस्टोरिया से पूछता है कि आखिर इस प्लेस को मार्को ने क्यों अटैक नहीं किया। हिस्टोरिया कहती है कि ये जगह बहुत ही स्पेशल है, ये जगह कंटिन्यूअसली मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्ट होती आ रही है। मार्को और कार्टैश इस बैरियर को पार नहीं कर सकते। जैक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग सच बोल रहे हो और जैक वहाँ से कूद के अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर ही वहाँ एक बैरियर था जो कि जैक पार नहीं कर पा रहा था। चाहे वो जितनी बार भी कोशिश करता, वो उस बैरियर को पार नहीं कर सकता। जैक पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी अभी उसके पास नहीं है। तब वहाँ पर हिस्टोरिया आके जैक को कंफर्ट करती है। जैक हिस्टोरिया से कहता है कि क्या ये फेयर था कि मेरे पेरेंट्स को मार दिया गया बस इसलिए क्योंकि वो अर्थ में रह रहे थे और इसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो इस दुनिया से थे। हिस्टोरिया कहती है कि कार्टैश तब तक हमला नहीं करता जब तक कोई वो मैजिक सेंस नहीं कर लेता। ये सुन के जैक को लगता है कि कहीं वो तो कारण नहीं, क्योंकि जब वो अर्थ में था तब उसे बहुत स्ट्रेंज ड्रीम्स आते थे। उसी वक्त हिस्टोरिया अपने मैजिक का यूज करके उसके इंजरीज को हील कर देती है, जो देखकर जैक चौंक जाता है। हिस्टोरिया कहती है कि मैं भी अर्थ से आई हूँ। वेल, मेरे ऊपर भी कार्टैश ने बहुत बार हमला किया है, लेकिन शेल ने मेरे को हर बार सेव किया और इस बार वो मेरे को मैजिक सिखा रहा है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर एल्सन आता है जो कि उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इससे पहले मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। तब एल्सन जैक को एक लेजेंडरी स्वॉर्ड देता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। वो कहता है कि मुझे अपने आप को डिफेंड नहीं करना। तब जैक कहता है कि मैं
इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मैं अपने पेरेंट्स को एवेंज कर सकूं। वहीं पे अगली सुबह हम एक कैसल में देखते हैं जहां लियोन कार्टश से कहता है कि हमने जैक के पेरेंट्स को मार दिया है। लेकिन कार्टश इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसका प्लान ये था कि वो जैक को जिंदा पकड़ सके और लियोन को वार्न करता है कि अपने आप कोई भी डिसीजन मत लेना, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि इसके बाद जब भी वो मुझसे मिले वो बच नहीं पाएगा। अगले दिन हम हिस्टोरिया को देखते हैं जो कि अर्थ में वापस आ चुकी थी। वेल क्योंकि उसके मदर और फादर मर चुके हैं तो वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती है। हिस्टोरिया अपने ट्रेन के आने का वेट कर रही थी। वेल कुछ देर बाद जैसे नॉर्मली ट्रेन आता है तो सभी लोग सामने आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक लड़का था जो कि बहुत ही केयरलेस था। वो अपना फोन एक्सीडेंटली नीचे गिरा देता है और जैसे ही उसे उठाने वाला था तभी गलती से वो हिस्टोरिया को धक्का दे देता है और वो ट्रेन के ट्रैक पे गिर जाती है। वहाँ मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, लेकिन आखिरी मोमेंट में जब वो ट्रेन उसको छू पाता उससे पहले वहाँ पे एक अननोन मैजिकल बैरियर उसको बचा लेता है। हालांकि ट्रेन पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था लेकिन वो सही थी। वहाँ मौजूद लोग उसकी हेल्प करते हैं और वो लड़का भी उससे सॉरी कहता है, लेकिन हिस्टोरिया किसी से भी बात ना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म में दूसरे ट्रेन में चढ़ जाती है क्योंकि उसे डर था कि कार्टश उसके मैजिक को सेंस कर लेगा। और वेल वो पूरी तरीके से सही थी क्योंकि कार्टश उसको ही खोज रहा था। हिस्टोरिया बहुत से जगह भागती है लेकिन कार्टश चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। नो मैटर हिस्टोरिया कहीं भी चली जाती कार्टश हमेशा उसके पीछे था। दौड़ते दौड़ते हिस्टोरिया अब ट्रेन के एंड में आ चुकी थी और वो कहीं भी नहीं जा सकती थी, लेकिन लकीली उस टाइम ट्रेन एक स्टेशन में रुक जाता है। वो ट्रेन से उतरती है और एक दूसरे ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन ये देख के चौंक चुकी थी कि कार्टश भी उसको फॉलो कर रहा था। हिस्टोरिया अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो कार्टश से अपना पीछा छुड़ा सके और फाइनली उसे एक मौका मिलता है और वो ट्रेन से बाहर निकल जाती है, लेकिन कार्टश वहाँ से नहीं निकल पाता और हिस्टोरिया बच जाती है। अगले ही पल हम हिस्टोरिया को अपने ग्रैंड मदर के घर में देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अपने ग्रैंड मदर के पास जाती है। हिस्टोरिया को ऐसा देखकर उसके ग्रैंड मदर पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। वेल ऑफ कोर्स हिस्टोरिया कार्टश के बारे में अपने ग्रैंड मदर को कुछ भी नहीं बता सकती, तो वो सिंपली अपने ग्रैंड मदर से कहती है कि मेरा एक लड़का पीछा कर रहा था और मुझे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि चिंता मत करो, तुम अभी घर में हो और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि एलिसन के साथ बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करते करते जैक को भी 4 महीने गुजर चुके थे और अब फाइनली जैक थोड़ा बहुत स्वॉर्ड चला सकता था, लेकिन ऐसे स्वॉर्ड प्ले से वो एलिसन को कभी भी नहीं हरा सकता। एलिसन उसे बहुत ही इजीली एक डुएल में हरा देता है। जैक कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाता। एलिसन कहता है कि मैं सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हालांकि तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए अभी बस 4 महीने ही हुए। जैक कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड दोगे, लेकिन एलिसन कहता है कि तुम अभी तक उस काबिल नहीं हुए कि तुम एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को हैंडल कर सको। लेकिन जैक बहुत ही जिद करता है और कहता है कि एटलीस्ट मुझे उसे देखने तो दो। वेल एलिसन मान जाता है और एक बटन प्रेस करता है जहाँ सारे स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाते हैं। तब एलिसन कहता है कि इनमें से एक स्वॉर्ड बहुत ही स्पेशल है और मेरी फेवरेट है, लेकिन जैक का ध्यान बस एक ही स्वॉर्ड की तरफ जा रहा था और कुछ नहीं, वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड था। जैक उस स्वॉर्ड के पास जाता है और देखता है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ऑसम है। एलिसन कहता है कि ये स्वॉर्ड एक ड्रैगन स्वॉर्ड है क्योंकि इस स्वॉर्ड को एक ड्रैगन फायर में बनाया गया था। बहुत ही पुराने टाइम में इसे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन विल्ड करता था और ऐसा कहा जाता है कि इस स्वॉर्ड को बस वही यूज कर पाएगा जो कि कार्टश से लड़ने वाला है। जो भी इस स्वॉर्ड का यूज करेगा कार्टश उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। ये सब सुन के जैक उस स्वॉर्ड को पकड़ने वाला था, लेकिन एलिसन चिल्लाता है। वो कहता है कि इस स्वॉर्ड को गलती से भी मत छूना वरना तुम जल जाओगे। जैक हंसता है और कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, है ना। एलिसन कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं करता। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वहाँ पे शेल आता है और एलिसन से कहता है कि मेरे पास आओ, मुझे अकेले में तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैक वहाँ से बाहर चले जाता है लेकिन चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। तब शेल कहता है कि हिस्टोरिया के ऊपर कार्टश ने हमला किया था। ये सुनकर एलिसन कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे यहाँ रहना चाहिए, लेकिन हम उसे फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास अभी भी एक फैमिली बची है। वेल ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा उदास था और वहाँ से चला जाता है। वो नीचे जाता है और देखता है कि हिस्टोरिया बैठी थी। तब वो हिस्टोरिया से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम पूरी तरीके से ठीक हो। हिस्टोरिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी डरी हुई हूँ। ये मेरा पहला टाइम नहीं है जब कार्टश ने मेरे ऊपर हमला किया है। 2 साल पहले जब मैंने अपना मैजिक यूज करके किसी को हील किया था तब उसने मेरा मैजिक सेंस कर लिया था। कुछ देर में वो मेरे पास पहुंच गया और मेरा बहुत देर तक पीछा किया। वह आखिर में शेल ने मुझे बचा लिया था। वहीं पे प्रेजेंट में हिस्टोरिया बहुत ही ज्यादा क्लूलेस थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे अर्थ जाना चाहिए या यहाँ पे परमानेंट रह जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ में अभी भी उसके ग्रैंड मदर रहती है। जैक तब उससे कहता है कि आखिर तुम कोई भी डिसीजन लो, हम सब तुम्हारे साथ है और चिंता मत करो, कुछ ही दिन में मैं भी फाइट करना सीख जाऊंगा और उसके बाद मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जैक की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने अंदर विश्वास रखती है। उसी वक्त वहाँ पे शेल आता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ रहना क्योंकि कार्टश हमारा पीछा कर रहा है। एलिसन अपना स्वॉर्ड लेता है और जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी जैक पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन वो कहता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो। शेल और एलिसन वो दोनों थे जो कि कार्टश से लड़ने वाले हैं। वो वहाँ मौजूद क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए कार्टश का लोकेशन ट्रैक करके वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेते हैं। वहीं पे हम कार्टश और उस मेज को देखते हैं जो कि अर्थ में 2 लोगों को हंट कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों भी अपनी जान बचा के अर्थ में रहने आ गए हैं। वहीं पे रियान अपना मैजिक यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर हमला करता है। वो लड़की अपने आप को अपने मैजिक की मदद से डिफेंड करती है, जिससे कि ये रिवील हो जाता है कि वो आइडान की एक सिटीजन है। वहीं पे दूसरा पर्सन इसका मौका उठा के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कार्टश उसके पीछे आ चुका था और एक बहुत ही स्ट्रेंज मैजिक की मदद से उसे इंस्टेंटली मार देता है। बस उसी मोमेंट में शेल और एलिसन वहाँ पहुंच जाते हैं। रियान उस लड़की को पूरी तरीके से मारता है और शेल के ऊपर एक मैजिकल अटैक करता है। वहीं पे एलिसन कार्टश का मुकाबला करते हुए एक डुएल में फाइट कर रहा था। वहीं पे रियान एक और मैजिकल अटैक शेल के ऊपर परफॉर्म करता है। शेल उस मैजिकल अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसी वक्त रियान अपने मैजिक के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और इस अटैक से शेल को एक बहुत ही सीरियस इंजरी हो जाती है। एलिसन शेल की इस सिचुएशन को देख के उसके पास जाता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और बस आखिरी मोमेंट में शेल अपने टेलीपोर्टेशन को ऑन करता है और वहाँ से
एस्केप कर लेता है। वहीं पे वापस कैंपस में जैक अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और जब उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है तो वो चेक करने जाता है। उसी वक्त वहाँ पे विक्टोरिया आती है और एलिसन उससे उसे हील करने कहता है। विक्टोरिया कहती है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि बाहर ओपन एयर में उसकी पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और फाइनली हिस्टोरिया बाहर जाके उसे हील करने में कामयाब होती है। शेल विक्टोरिया का शुक्रिया अदा करता है और कुछ देर के लिए रेस्ट करता है। इसके बाद ही हिस्टोरिया जैक के पास आती है और उसे सारा कुछ बताती है। जैक ये सुन के कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम एक बहुत ही अच्छी मेज हो। लेकिन हिस्टोरिया कहती है कि मैं कोई मेज नहीं, मैं तो उसके बराबर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक दिन उसके तरह बनना चाहती हूँ जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मेज है। वेल वो उस मेज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती है। इसका नाम लाय है और इसके पास एक वेपन था, लेकिन वो वेपन यहाँ से बहुत सालों पहले चोरी हो चुका है। तब हिस्टोरिया कहती है कि मैं शेल की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी वीक हूँ कि मैं आखिरी टाइम भी उसकी हेल्प नहीं कर पाई। तब जैक अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर हम कार्टैश से क्यों हार जाते हैं। ये सोचते हुए वो दौड़ते हुए उस क्रिस्टल के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ आखिर कार्टैश इस वक्त कहाँ पे है। क्रिस्टल उसे दिखाता है कि आखिर कार्टैश इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। तब जैक क्रिस्टल से कहता है कि मैं दूर से उन दोनों के ऊपर नजर रखना चाहता हूँ। क्रिस्टल इसको अलाउ करता है और जैक एक इमेज फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट था। तब जैक देखता है कि कार्टैश के पास एक तरह की बुक है, लेकिन इससे पहले कि कार्टैश उस बुक को खोल पाता वो जैक को नोटिस कर लेता है और अपने मैजिक की मदद से वो जैक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मैजिक के इफेक्ट करने से पहले हिस्टोरिया उसे उठा देती है। तब कार्टैश रियॉन से कहता है कि कोई हमें देख रहा था और प्रोबेबली ये शेल के टीम में से ही कोई एक होगा। वेल वो कोई भी हो, बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि जैक को होश आता है और सभी लोग वहाँ पे थे। शेल और एलिसन को पता चल जाता है कि जैक ने अभी क्या करने की कोशिश की थी और एलिसन जैक से कहता है कि तुमने जो अभी किया वो बहुत ही बेवकूफी भरा काम था। अगर कार्टैश चाहता तो वो तुम्हें एक सेकंड के अंदर मार सकता था, लेकिन जैक कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मैं तो वहाँ पे था भी नहीं। शेल एक्सप्लेन करता है कि कार्टैश की पावर अपने माइंड से कंट्रोल होती है, वो किसी भी माइंड और सोल को कंट्रोल करके उसे मार सकता है। वेल ये दोनों ही केसेस बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि अगर तुम कंट्रोल हो जाते हो तो वो इस फॉरेस्ट में एंट्री ले सकता है और उसके इस फॉरेस्ट में आने से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। जैक उनसे माफी मांगता है और कहता है कि आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वेल वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हिस्टोरिया समझना चाहती थी कि आखिर जैक ने वहाँ क्या देखा। जैक कहता है कि उनके हाथ में कोई अजीब सी बुक थी जो कि आइडियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, लेकिन वो उस प्लेस का नाम रिमेंबर नहीं कर पा रहा था। तब वो एक कॉपी और पेन में उस प्लेस को ड्रॉ करने की कोशिश करता है और एक बहुत ही अच्छा ड्राइंग बना लेता है, जिसको देख के हिस्टोरिया बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम अभी रेस्ट कर सकते हो, मैं इस पिक्चर को ऑनलाइन खोजने की कोशिश करूंगी। हिस्टोरिया के जाते साथ ही जैक फिर से ट्रेनिंग करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे एलिसन आके उससे सॉरी कहता है। वो माफी मांगता है क्योंकि पहले उसने बहुत ही रूड बिहेव किया। जैक आज तक के तुम मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारे जैसे एक वॉरियर और फ्रेंड को खोना नहीं चाहता। ये सुनकर जैक और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आगे से और ज्यादा मेहनत करूंगा। वहीं पर हिस्टोरिया ने अपने लैपटॉप में बहुत से जगह चेक कर लिए थे और बहुत रिसर्च करने के बाद फाइनली उन्हें वो जगह मिल जाता है जो कि वो ढूंढ रहे थे और उस जगह को देखकर जैक कंफर्म करता है कि हाँ ये वही जगह है। तभी हिस्टोरिया एक बुक के बारे में बताती है जो कि आजकल काफी फेमस हो रही है। ये बुक पीटर नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा लिखा गया था और ऐसा लगता है कि कार्टैश ने किसी रीजन की मदद से उस बुक को चुरा लिया है। जब एलिसन और शेल को इस बारे में पता चलता है तब शेल कहता है कि उस बुक को जूम करो और जैसे ही वो उस बुक को जूम करती है तो शेल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये एक बहुत ही एंशिएंट बुक है जो कि ग्रेट मेजेस के बारे में सब कुछ बताती है। ये वही मेजेस है जो कि हमारे उस रूम में रखे गए हैं। वो ये भी कहता है कि जब पास्ट में वॉर्स होते थे तब हम भाग के यहाँ पे आ गए थे और बहुत सारे मेजेस के बारे में हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी थी और वही सेम बुक इस वक्त कार्टैश के पास है। हमने उस जगह पे बहुत सारे मैजिकल आइटम्स रखे थे जैसे कि सॉर्ड्स और अलग अलग चीजें और उस बुक में एक लेजेंडरी स्टाफ के बारे में भी बताया गया है और अगर वो स्टाफ किसी भी तरीके से कार्टैश को मिल जाता है तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। तब एलिसन कहता है कि हमें उस म्यूजियम में जाना चाहिए जहाँ से वो बुक स्टोल हुआ था और वेल वो लोग वहाँ पे जाते भी हैं। एलिसन को अर्थ के कपड़े पहनने पड़ते हैं जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा एनोइंग थे। वह जो भी हो, जब वो लाइब्रेरी और म्यूजियम के पास पहुंचते हैं तो वो लोग स्प्लिट अप कर लेते हैं ताकि वो लोग अलग अलग जगह पे जल्दी खोज पाए। उसी सेम टाइम में साइंटिस्ट पीटर किसी को कॉल करके कहते हैं कि वो बुक चोरी हो चुका है, यहाँ तक सारे डिजिटल कॉपीज भी डिलीट हो चुके हैं। कॉल में जो बंदा था वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्राइवेट कॉपी है और वो प्राइवेट कॉपी एक छोटे से पेन ड्राइव में था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे कार्टैश आता है और पीटर को मार डालता है। क्या बंदा है भाई, इसके रास्ते में कोई भी आता है तो उसे मार देता है। कोर्स उसे मारने के बाद वो चेक करता है लेकिन उसे कोई कॉपी नहीं मिलती और जो कैट टाइप का आइटम मिलता है उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक पेन ड्राइव हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारे 4 जन ने पूरी तरीके से सिटी को छान मार लिया था और उन्हें इतना पता चल गया था कि सारी डिजिटल कॉपीज डिलीट हो चुकी है। तब उनके पास बस एक ही रास्ता था, वो पीटर के घर को ऑनलाइन सर्च करते हैं और वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। शेल वहाँ मौजूद कंप्यूटर को चेक करता है और जैक बाकी सारे प्लेसेस को चेक करता है और तब फाइनली जैक को वही पेन ड्राइव मिल जाता है जिसमें कि वो बुक स्टोर थी। वो लोग जल्दी से उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें एक कॉपी मौजूद है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए उस पेन ड्राइव को लेके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में वो लोग वापस फॉरेस्ट में आ जाते हैं और उस बुक का एक कॉपी निकाल लेते हैं। फिर एक साथ बैठ के उस कॉपी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बुक एंशिएंट पीपल ऑफ आइडा के द्वारा लिखी गई है। वहीं पे जैक एलिसन के साथ अपने सॉर्ड ट्रेनिंग करने चला जाता है। उसी टाइम हिस्टोरिया एक और बुक पढ़ती है जिसमें उसे मेजेस के बारे में सीक्रेट्स पता लगते हैं। वो एक ग्रेट मेज लाय के बारे में पढ़ती है। उसे पता लगता है कि ग्रेट मेज लाय को अपनी पावर अपने स्टाफ से मिलती थी और ज्यादा पढ़ने पे उसे पता चलता है कि बहुत पहले एक लेजेंडरी यूनिकॉर्न लिव करता था और यही यूनिकॉर्न है जिसके वजह से लाय को अपना मैजिकल पावर और स्टाफ मिला था। लेकिन बाद में जब यूनिकॉर्न मर जाता है तो वो स्टाफ खुद ब खुद डिसलोकेट हो जाता है और इस वक्त किसी को भी नहीं पता कि वो लेजेंडरी स्टाफ कहाँ पे है। और उसी वक्त शेल को वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे वो स्टाफ हाइड किया गया है। लेकिन बुक में एक बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई थी। शेल को वो पढ़ के बस इतना ही समझ आया कि डेजर्ट के
के लोगों ने उस स्टाफ को कहीं पे छुपाया है। और जब शेल उसको आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अचानक से एक अनआइडेंटिफाइड स्पेल एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही वो स्पेल काम करती है तो वहाँ पे ग्लोब का एक मैप आ जाता है और उस मैप में एक रेड डॉट ये स्पेसिफाई कर रहा था कि वो स्टाफ एग्जैक्टली कहाँ पे है। और वो रेड डॉट से हमें पता चलता है कि वो स्टाफ इस वक्त अफ्रीका में मौजूद है। तब शेल और विक्टोरिया ये चीज जैक और एलिसन को बताने जाते हैं और बाद में वो सभी लोग डेजर्ट में निकल जाते हैं उस स्टाफ को खोजने के लिए। आगे ट्रैवल करते वक्त वहाँ एक लेक के पास एक अननोन पर्सन था। वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, लेकिन वो आइडान से ही बिलोंग करता था। वो ये भी कहता है कि मेरे पूर्वज यहाँ पे आए थे बहुत सालों पहले, लेकिन इस वक्त उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। तब एलिसन उससे कहता है कि हमें लाई का स्टाफ जल्द से जल्द खोजना पड़ेगा और अगर कार्टैश को गलती से भी वो मिल गया तो वो बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन वो पर्सन कहता है कि आखिर मैं तुम्हें वो स्टाफ क्यों दूं? ये सुनकर एलिसन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन शेल उसको रोकता है। तब एलिसन कहता है कि कम से कम हमें वो स्टाफ देखने दो और वो पर्सन इस बात के लिए मान जाता है। अगले सीन में वो पर्सन उन सभी को एक केव के अंदर ले जाता है, लेकिन हिस्टोरिया को वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग महसूस हो रही थी और वो सबसे कहती है कि इस केव के अंदर ऑलरेडी कार्टैश मौजूद है। लेकिन हिस्टोरिया की ये बात बस जैक ही सुन पाया था। वो लोग दौड़ के ये बात शेल को तो वार्न कर देते हैं, लेकिन एलिसन के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो ऑलरेडी केव के बहुत ही अंदर जा चुका था। वो तीनों वहाँ से दौड़ते हैं ताकि वो एलिसन को वार्न कर सके, लेकिन जब तक वो लोग अंदर जाते हैं बहुत ही लेट हो चुका था क्योंकि शायद एलिसन मरने वाला था। कार्टैश ने एलिसन को कुछ ही सेकंड्स के अंदर मार डाला था। ये देखकर जैक बहुत ही गुस्सा होकर सामने अटैक करने जाता है, लेकिन कार्टैश मैजिक की मदद से उसके स्वॉर्ड को फ्रीज करके उसे तोड़ देता है। वहाँ तीनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा डेंजर में थे। नहीं पता कैसे एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज हो जाती है। लेजेंडरी मैजिकल स्टाफ अचानक से हिस्टोरिया के हाथ में आ जाती है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक प्रोटेक्शन स्पेल की मदद से हिस्टोरिया जैक को बचा लेती है। ये देखकर कार्टैश कहता है कि वो स्टाफ मेरे हवाले कर दो, लेकिन हिस्टोरिया कहती है कि ये स्टाफ बस मैं ही यूज कर सकती हूँ। कार्टैश कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा और अगर तुम मेरे साथ आओगी तभी एलिसन यहाँ से जा सकता है और अगर तुम ना बोलोगी तो मैं इसे मार सकता हूँ। ये देखकर कि हिस्टोरिया के पास और कोई चॉइस नहीं है, वो आगे जाने वाली थी। जैक उसे रोकता है, लेकिन हिस्टोरिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसी वक्त पीछे से शेल आता है और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से वो तीनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर रियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कार्टैश बहुत ही शांत था। वो कहता है कि चिंता मत करो, वो लोग जल्द ही हमारे पास वापस आएंगे क्योंकि एलिसन हमारे साथ है। और अब हम देखते हैं वो सीन जब वो लोग रिटर्न होकर वापस फॉरेस्ट के अंदर जा चुके थे, जहाँ जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो एलिसन को वापस नहीं ला पाए। हालांकि शेल कहता है कि उस वक्त हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था क्योंकि अगर विक्टोरिया उसके पास चली भी जाती फिर भी वो हम दोनों से लड़ता और हमें कैप्चर कर लेता। अगर एलिसन कॉन्शियस होता तो वो भी हमें यहाँ से भाग नहीं कहता। हालांकि शेल को फाइट के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद आती है, तो वो वहाँ पे बैठ जाता है और एक्सप्लेन करना चालू करता है। वो कहता है कि बहुत सालों पहले जब मार्को ने आइडान के ऊपर हमला किया था तब एक लेजेंड था जो कहता था कि उसका अंत एक यूनिकॉर्न या फिर एक ड्रैगन के द्वारा होगा और यही रीजन है कि उसने इस दुनिया में सारे ड्रैगन्स और यूनिकॉर्न्स को मार डाला है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद था और मैंने अपने आंखों से देखा है कि सारे यूनिकॉर्न्स मारे गए थे, लेकिन वहाँ पे फिर भी एक बेबी यूनिकॉर्न बचा हुआ था जो कि अभी अभी जन्मा था। तब शेल उस यूनिकॉर्न को लेता है और एक सेफ टावर में रख देता है। और जहाँ तक एलिसन की बात आती है तो उसे भी सेम तरीके से एक आखिरी ड्रैगन मिला था। तब सारे मेजेस एक जगह आते हैं और उस यूनिकॉर्न और ड्रैगन को एक सेफ एरिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं। उन्हें एक ऐसे जगह पे छुपाया गया था जहाँ मार्को और कार्टैश कभी नहीं पहुंच सकते और वो जगह जहाँ आइडान की आखिरी होप को छुपाया गया था वो कोई और जगह नहीं अर्थ थी। वह जब से उन्हें छुपाया गया है उन्हें अभी तक किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन इतना पक्का है कि वो अभी तक जिंदा है। यहाँ तक कार्टैश भी उन आखिरी ड्रैगन और यूनिकॉर्न को खोज रहा है। हमने भी बहुत कोशिश की है कि हम उस ड्रैगन और यूनिकॉर्न को खोज पाए। क्योंकि ये स्टाफ एक यूनिकॉर्न के द्वारा बनाया गया था तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्टैश के हाथ में ये स्टाफ ना लगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस स्टाफ की मदद से वो आखिरी यूनिकॉर्न को खोज पाए। अगर गलती से भी ये स्टाफ उसके पास चला गया तो मार्को को हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब जैक इन सब के बारे में सुनता है तो वो बहुत ही टेंशन में चला जाता है, लेकिन शेल उससे कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए जरूरी है। क्योंकि अभी काम हो चुका है तो तुम लोग अभी रेस्ट करने जा सकते हो। वहीं पर दूसरी साइड में जैसे ही एलिसन को होश आता है तो वो अपने आप को एक प्रिजन में पाता है। तभी वहाँ पे रियान आता है जो कि उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे कार्टैश आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम मेरे सबसे इंपॉर्टेंट प्रिजनर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो। ये बात ध्यान में रखना, अगर वो मरा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन जब तक वो नहीं मरता तब तक मुझे चलेगा। तुम उसके साथ कुछ भी करो, बस इतना ध्यान रखना कि वो मरना नहीं चाहिए। वहीं पे कुछ घंटों बाद हम फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ सभी लोग क्रिस्टल के सामने थे और उन्होंने ये पता लगा लिया था कि एलिसन को उन्होंने कहाँ पे रखा है। एलिसन इस वक्त एक कैसल के अंदर है जो कि बहुत सारे इनह्यूमन मॉन्स्टर्स गार्ड कर रहे हैं और यहाँ पे एंट्री करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैक कहता है कि चिंता मत करो, मैं एलिसन को खुद बचाऊंगा, जहाँ तुम दोनों उन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखना। तब शेल कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास एक वेपन तक नहीं है। तब जैक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो टाइम आ चुका है, मैं अपना वेपन ले लूं। अगले सीन में हम उन सभी को स्टोरेज में देखते हैं और अजीब बात ये है कि जैक लेजेंडरी स्वॉर्ड लेने वाला था। जैक आगे जाता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ने वाला था। शेल उससे कहता है कि नहीं रुको, वरना तुम मारे जाओगे, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी और जैक उस स्वॉर्ड को क्यूरियोसिटी के मारे पकड़ चुका था। हालांकि सब लोग ये देख के हैरान थे कि जैक को कुछ भी नहीं होता। जैक सिर्फ उस स्वॉर्ड को पकड़ ही नहीं सकता था, मानो वो स्वॉर्ड बिल्कुल ऐसे कह रही थी कि उसने जैक को अपना सेकंड विल्डर चुना है।